हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। तो मैं आपको पिछले वाले चैप्टर में मैं संविधान पढ़ाई हूँ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो। अगर आपने अभी तक उससे देखा नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सबसे पहला चैप्टर क्लास 8th का वो पहला चैप्टर है संविधान, वहाँ से आपके बहुत क्वेश्चन आते हैं। मतलब मेरे ख्याल से दो या तीन मार्क्स से क्वेश्चन आपके वहाँ से आते ही आते हैं। ठीक है, संविधान से। तो आज मैं आपका स्टार्ट करने वाली हूँ धर्म निरपेक्षता। और ये चैप्टर भी इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसलिए कि देखिए सी टेट के एग्जाम में ठीक है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन बिल्कुल भी आते ही नहीं हैं। अगर आपने कोई चीज़ को, कोई चैप्टर को डिटेल पढ़ा है तो ही आप उसके बारे में समझ पाएंगे और उसको सही कर पाएंगे। ठीक है, आप उनसे पूछिए, हाँ, जो कि 1 मार्क से उनका क्वालिफाई हो नहीं पाता है। इसलिए आपके लिए एक मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक मार्क्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आपका क्लास 7th का पॉलिटी कंप्लीट करा ली हूँ। अब मैं आपका क्लास 8th का पॉलिटी पढ़ा रही हूँ, उसी का आज ये सेकेंड चैप्टर में पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि धर्म निरपेक्षता का मतलब क्या होता है। इसका अर्थ होता है कि जीवन के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू से धर्म को अलग करना। हाँ, अगर किसी भी प्रकार के जातिवाद के लिए, हाँ, अगर जातिवाद हो रहा है धर्म से, तो उस चीज़ को हमको अलग करना होगा। हाँ, हम किसी से के भी साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। हाँ, और हिंदू और मुसलमान और अमेरिका, हाँ, किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहाँ ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर है। अगर कोई भी धर्म, हाँ, ताकतवर है तो उसका दबदबा अपना अलग ही रहता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को सभी के साथ एकजुट मिलकर रहना चाहिए और धर्म निरपेक्षता बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो यही है कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि धर्म से अलग। ठीक है, धर्म निरपेक्षता, धर्म से अलग होना या कोई धार्मिक आधार नहीं होना, यही इसका मतलब है। इस चैप्टर से आपके पेडागोजी के भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका इम्पोर्टेंट है मैं उसको हाईलाइट करते हुए चलूंगी और हम लोग समझते हुए इसको चलते हैं। इतिहास में हमने धर्म के आधार पर, हाँ, भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। हाँ, इतिहास में बहुत धर्म के साथ भेदभाव होते थे। हाँ, और बहुत बदसलूकी और अत्याचार भी लोग करते थे। इसके कई उदाहरण हम लोग को मिले हैं। ठीक है, हिटलर के बारे में लगभग सभी बच्चे जानते होंगे कि इन्होंने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह से अत्याचार किया था। हाँ, कौन? हिटलर ने। हाँ, अब यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यक के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। जो इजराइल में मुसलमान हैं और ईसाई लोग हैं उनके साथ भी अब वैसा ही अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर और गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है। ठीक है, इतना धर्म के आधार पर अत्याचार है कि वहाँ पे जो गैर मुसलमान हैं उनको मंदिर और गिरजाघर बनाने की छूट नहीं मिली है। और न ही धर्म के लोग वहाँ पूजा अर्चना किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठे हो सकते हैं। धर्म के लोग अन्य समुदायों के लोगों के साथ तो भेदभाव कर रहे हैं और उनका उत्पीड़न भी कर रहे हैं। भेदभाव की ऐसी घटना तब और ज्यादा बढ़ रही थी, हाँ, जब दूसरे धर्म के स्थान पर राज किसी एक धर्म को अधिकृत प्रदान कर देता है। ठीक है, तो यही है कि अगर एक धर्म के पास बहुत लोग हैं, ठीक है, बहुमत है, तो वो अगले धर्म के जितने भी लोग हैं उनके साथ बहुत अत्याचार कर रहे थे। ठीक है, उनका बहुत उत्पीड़न कर रहे थे, उनके साथ बहुत बदसलूकी कर रहे थे। हाँ, भेदभाव की ऐसी घटना कब बढ़ी? जब दूसरे धर्म के के स्थान पर, हाँ, राज्य के एक धर्म की को अधिकृत मान्यता प्रदान हुई। और जाहिर है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के वजह से न तो भेदभाव का शिकार चाहता है और न किसी धर्म का दबदबा झेलना चाहता है। भारत में क्या धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है? नहीं। इसलिए देखिए, क्योंकि हमारा देश भारत जो है वहाँ पे हर धर्म के लोग रहते हैं और किसी के भी साथ धर्म, जाति पाति के स्थान के वजह से आप किसी पर भी आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ऐसा संविधान में लिखा है। धर्मनिरपेक्षता क्या है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं बल्कि
बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीके को अपनाने की पूरी छूट देता है। तो ये संविधान में ये नियम है, ये मौलिक अधिकार है कि जो भी राज्य है, हाँ, वहाँ का अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से ही हमें बचाते हैं, बल्कि बहुमत अगर होती है तो उससे भी हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान सभी को धार्मिक विश्वास और तौर तरीके को अपनाने के लिए छूट दिया है। भारतीय संविधान में लिखा है कि हर व्यक्ति हर जगह जा सकता है, हाँ, और उसको हर चीज़ करने का छूट मिला है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए, हाँ, भारतीय समाज ने धर्म राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को राज्य से अलग, हाँ, करने को, इसी अवधारणा को निरपेक्षता कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि संविधान में मौलिक अधिकार क्या कहता है। अगर आपको इसमें न समझ में आया हो तो आप मेरे पिछले चैप्टर, जो कि इसका चैप्टर संविधान है, देखिए एक चैप्टर जो है वो हर चैप्टर से रिलेट करता है। ठीक है, अगर आपने बीच से स्टार्ट कर दिया तो आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए आप सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसके पहले आप पहले फर्स्ट चैप्टर आपसे, हाँ, कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, धर्म को राज्य से अलग अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक है, तो ये तो ऐसा इसलिए है कि अगर धर्म को राज्य से अलग रखना इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि सभी लोग का कल्याण हो सके, सभी लोग का कल्याण हो सके और सभी धर्मों का विकास हो सके। अगर धर्म को राज्य से अलग इसलिए रखते हैं कि हर लोगों का और हर एक धर्मों का, हाँ, विकास हो सके। दुनिया के तकरीबन सारे देश में एक से ज़्यादा धर्म के लोग साथ रहते हैं। जाहिर है कि हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। अब अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज सत्ता में पहुंचते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करेगा। ठीक है, सपोज कीजिए कि अगर ये एक आपका हो गया है धर्म, अगर इसमें आपके बहुत सारे लोग हैं, इसमें अगर आपका बहुमत है, ठीक है, तो और एक तो ये है, तो अगर इसमें कम लोग हैं, इसमें अधिक लोग हैं, तो ये जो अधिक लोग हैं ये कम लोगों के, हाँ, धर्मों के साथ ये भेदभाव करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। और अगर राज्य के किसी एक धर्म को राजनीतिक या गैर धार्मिक मामलों में दखल दे तो दूसरे धर्म पर इसका असर पड़ता है। यही है आपका। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। जो भारत है वहाँ पे एक धर्मनिरपेक्ष देश है, क्योंकि जहाँ के सभी नागरिक को धर्म के पेशे, अभ्यास और स्वतंत्रता की गारंटी है। और भारतीय संविधान, ये जो भारत का ये जो सारी बातें लिखी गई है, भारतीय संविधान, हाँ, अनुच्छेद 25 में ये लिखा गया है। ठीक है, 25 में ये लिखा गया है कि आज़ादी का अधिकार, धर्म के आज़ादी का अधिकार सबको दिया गया है। आप इसे पूरा पढ़िएगा। ठीक है, मैं आपको एकदम आसान लैंग्वेज में समझा रही हूँ कि अनुच्छेद 25 में ये कहा गया है कि धर्म के आज़ादी का अधिकार सबको है और यह अधिकार न केवल नागरिक बल्कि गैर नागरिक के लिए भी है। हाँ, हालांकि नागरिक के मौलिक अधिकार पर कुछ प्रतिबंध हैं, हाँ, कुछ प्रतिबंध हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पे केंद्र और राज्य सरकार नागरिकों के मामलों में दखल दे सकती है। तो यही आपका लिखा हुआ है इसमें। और हाँ, यहाँ से है, लोकतांत्रिक समाज में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि हम लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की हमें रक्षा करनी है। इसका अर्थ है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। तो ये आपका यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, चलिए अब आइए हम लोग यहाँ पे चलते हैं कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय धर्मनिरपेक्ष है। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है। ठीक है, कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए, ये है पहला। और सेकंड है, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं, न प्रेशर दें, प्रेशर बिल्कुल देना चाहिए। राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों को की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। पहला ये है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है। ठीक है, अगर भारतीय सरकार मान लीजिए काम कर रहा है, सपोज कीजिए कि आपकी जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, वो आपको पता है कि वो एक आदिवासी महिला है, तो वो कोई भी काम अगर करती हैं
वो पूरे भारत वासियों के लिए करती हैं। भारत में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन ये अगर अगर ऐसा करेंगे कि अगर हम आदिवासी मतलब आदिवासी से हैं तो वो आदिवासियों के लिए ही अच्छा कार्य करें, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वो अपने अपने धर्म को खुद से दूर रख के वो और सभी के लिए, सभी के हित के लिए काम करते हैं। ठीक है, न ही राज्य एक धर्म को समर्थन करता है। ठीक है, भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय, दफ्तर जैसे सरकारी संस्था किसी खास धर्म को प्रोत्साहन करने और उन्हें प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। तो ये चीज़ है। ये देखिए, ये सभी स्कूल के बच्चे हैं। अब देखिए, स्कूल के भीतर भी किसी धार्मिक त्यौहार का आयोजन सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की सरकारी नीतियों के खिलाफ होता है। ठीक है, हाँ, अब स्कूल में हर धर्म के बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, अगर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेशन होता है तो हर धर्म के बच्चों के साथ, हाँ, टीचर साथ में करती है। ठीक है, अलग अलग नहीं करती कि हाँ मतलब कि वो उसका फेस्टिवल है तो सिर्फ वही बच्चा करेगा, नहीं, किसी चीज़ का अगर फेस्टिवल होता है, किसी चीज़ का फेस्टिवल सेलिब्रेशन होता है तो सारे बच्चे वो मिलकर करते हैं। तो ये चीज़ है कि धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। यह नियम निजी स्कूल पे लागू नहीं है। यहाँ पे देखिए, धार्मिक वाचक को रोकने के लिए भारतीय निरपेक्षता का दूसरा तरीका है अहस्तक्षेप की नीति। इसका मतलब यह है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करना और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट देता है। ये चीज़ हो गया। अब आप यहाँ पे आइए, ये इसका एक एग्जाम्पल है कि अगर यहाँ पे देखिए किस तरह, हाँ, एक ही धर्म के लोग ऊंची जाति के हिंदू और अपने ही धर्म के अन्य सदस्य कुछ निचली जातियों को दबाते हैं। ठीक है, धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर, हाँ, पाबंदी की है। और इस उदाहरण में राज धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने की इस प्रथा को खत्म करने के लिए कहा है और धर्म पर हस्तक्षेप कर रहा है कि निचली जातियों के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, क्योंकि वे भी इसी देश के नागरिक हैं और इसी तरह माँ की संपत्ति में उनका बराबर का हिस्सा है और सम्मान है। तो ये है। और यहाँ पे वहाँ पे जो कानून है उसमें भी हस्तक्षेप उनको करना पड़ता है। राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। गैर प्राथमिक के आधार पर राज्य से उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आइए, धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हो। इसका मतलब ये है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती है, न कि विधायिका किसी एक धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता दे सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का मतलब ये है, जो अमेरिका में जितने भी स्टेट हैं, राज्य हैं, और वहाँ पे जो भी धर्म होते हैं, हाँ, उनका अलग अलग होने का मतलब ये है कि धर्म और राज्य दोनों ही एक दूसरे के मामले में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है आपका। अब देखिए, संविधान ने छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया है। कौन? हाँ, संविधान ने, जो हमारा भारतीय संविधान है, और हमारा भारतीय संविधान जो है वो लिखित संविधान है। हाँ, भारतीय निरपेक्षता में राज धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म में उसका फासला सैद्धांतिक है। इसका मतलब यह है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज किसी भी धर्म मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। राज निरपेक्ष इसलिए है कि धार्मिक वाचक को रोकने के लिए कई तरह का काम करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार का आश्वासन देता है। ये मूलभूत अधिकार इन धर्म निरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो जाएगा। हाँ, देखिए, तो आपको सब कुछ मिला के यही है कि धर्म निरपेक्षता का मतलब क्या हुआ, कहाँ से आया, लोगों के बीच में, राज्य में, धर्म के बीच में, अमेरिका में, फ्रांस में कैसे धर्म निरपेक्षता लोग करते हैं, और इसके लिए भारतीय संविधान में क्या कानून है। ठीक है, तो आपका यही इस चैप्टर में है। आप इस चैप्टर को डिटेल पढ़िएगा, अभी बहुत समय है आपके पास। ठीक है, तो मैं आपके लिए अगला चैप्टर हर अल्टरनेट डे पर, हाँ,
आपका क्लास लाती हूँ। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।